बोलिए खुद से कि हाँ मैंने आज अच्छा फील किया। अब पूछिए क्यों फील किया। क्या ऐसा हुआ था आज जिसकी वजह से आपने अच्छा फील किया। हाँ। अच्छा ये बात थी। वाह। अब उस पल के लिए शुक्रिया जिस पल वो अच्छा फील हुआ। उस बात के लिए शुक्रिया जिसकी वजह से अच्छा फील हुआ। वाह। थैंक यू परमात्मा। थैंक यू इतनी प्यारी वजह आज देने के लिए जिसकी वजह से मैं अच्छा फील कर पाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आज के पूरे दिन के लिए शुक्रिया जहाँ मेरे पास खाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा भोजन था। वाह। क्या क्या खाया था आज आपने सुबह से लेके अब तक। लंच ब्रेकफास्ट डिनर फ्रूट सैलेड सीड्स ड्राई फ्रूट जंक रेडी टू ईट फूड क्या क्या खाया। हर चीज के लिए कहिए शुक्रिया 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 शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। मुझे हेल्दी बनाने के लिए मुझे अच्छी ग्रोथ देने के लिए मुझे नरिशमेंट देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज क्या पहना था आपने सुबह से लेके अब तक। कितने लेयर्स पहनी थी कपड़े की कितने टाइप के कपड़े पहने थे। उन सभी के लिए भी कहिए शुक्रिया 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 शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपने काम के लिए कहिए आज आपने अपने क्या क्या काम किए। घर का काम ऑफिस का काम बाहर का काम जो भी काम किया पढ़ाई की मम्मी की हेल्प की जो भी काम किया उस सारे काम के लिए कहिए वाओ थैंक यू। मैं आज ऑफिस जा पाई वाओ थैंक यू। मैं घर का काम कर पाई अरे वाह थैंक यू। आज मैं ये काम कर पाई वाओ थैंक यू। आज मैं मम्मा को सपोर्ट कर पाई वाओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे वाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं ये भी काम कर सकती वाह वाह वाह। मेरा ये काम हो गया वाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया। अब क्या था आज के पूरे दिन में ऐसा जिसने आपको परेशान किया। कुछ था ऐसा जिसने थोड़ा सा भी आपको डिस्टर्ब किया। देखिए क्या था आज आपके पूरे दिन में जिसने आपको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया हो। यदि हाँ तो देखिए वो क्या बात थी। उस बात ने आपको क्यों डिस्टर्ब किया। ऐसा उस बात में क्या हुआ था जिसकी वजह से आपको डिस्टरबेंस क्रिएट किया। कहीं आपकी तो कोई गलती नहीं थी या कुछ ऐसा तो नहीं था कि आपने उस बात पे कुछ ज्यादा रिएक्ट कर दिया। वो बात शांति से भी हो सकती थी या किसी और अच्छे वे में हो सकती थी। क्या उस डिस्टरबेंस ने आपके पूरे दिन में से आपके कुछ समय को खराब किया। यदि हाँ तो कितना समय। तो वो कितना डीप था वो नेगेटिविटी। ओके ओके था कि हाँ ये वो या फिर अरे अरे अरे, ये तो बहुत ज्यादा हो गया ऐसे ऐसे अब ऐसा करूंगी अब ऐसा करूंगी अब ऐसा होना चाहिए फिर वैसा होना चाहिए। बहुत डीप वाली। देखिए देखिए पूरा देखिए।
क्या उस परिस्थिति को, उस circumstance को, उस नेगेटिविटी को, उस परेशानी को, उस बैकडाउन को आप इजीली हैंडल कर सकते थे? उसका कोई इजीली सॉल्यूशन हो सकता था जहाँ पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम ना होती? क्या उसका और कोई समाधान हो सकता था जिसकी वजह से आप परेशान ना होते? पूछिए खुद से। यदि आज आप पूरे दिन खुश थे, तो कल के दिन में ऐसा क्यों देखती कि कोई ऐसी बात जिसने आपको परेशान किया? क्यों परेशान किया? और अगर उसने परेशान किया तो आप कितनी देर तक परेशान रहे? और वो जो परेशान रहे वो कैसे रहे? हाई लेवल पे, मीडियम लेवल पे, या बहुत लो लेवल पे? कोई और अच्छा सॉल्यूशन हो सकता था? मेरा इस तरह से खुद को परेशान करने के अलावा कोई और सॉल्यूशन हो सकता था क्या? क्या मैं उस समय उस बात को अच्छे से कह सकता था और मनवा सकता था? पूछिए खुद से। क्या क्या उत्तर आ रहे हैं, जानिए खुद से। यदि आपका उत्तर आ रहा है कि हाँ, उस चीज को जितना तुमने आज वर्क कर दिया या सोच लिया, वो चीज हो सकती थी। थोड़ा तुम्हें खुद पे पेशेंटली वर्क करना था, अच्छे शब्दों का यूज करना था, वो ठीक हो जाती। क्या आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हैं अपनी गलती? समझ आ रहा है कि कहाँ आपने कितनी गलती कर दी? ओके, कहिए खुद से, परमात्मा से, खुद से और परमात्मा से कहिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे एहसास कराने के लिए धन्यवाद। मैं ये एहसास भी कर पाई ना, मुझे ये फील कराने के लिए भी धन्यवाद कि हाँ, मैं उस चीज को सही कर सकती थी। मुझे फील कराने के लिए धन्यवाद कि मैं जान पाई कि उस बात से मैंने अपने कितने समय को बर्बाद कर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद परमात्मा, मुझे मेरी गलतियों के सॉल्यूशंस बताने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ये जो आज बात हुई थी ना, मुझे यही सिखाने आई थी कि हम किसी छोटी सी बात में या बड़ी बात में बहुत उग्र रूप धारण कर लेते हैं, उसका कोई समाधान पे नहीं जाने की कोशिश करते हैं। उस छोटी सी बात को बड़ा 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 पहाड़ तक ले जाते हैं, उसको एज इट इज खत्म नहीं कर पाते। और मुझे आज ये स्वीकार है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है। मेरे से ऐसी गलतियां होती हैं। थैंक यू परमात्मा, मुझे एहसास कराने के लिए, मुझे फील कराने के लिए, मुझे बताने के लिए कि किस तरह से मैं छोटे छोटे ब्रेकडाउन में अपने पूरे दिन को खराब कर देती हूँ, अपनी सारी सक्सेस को जीरो कर देती हूँ। थैंक यू परमात्मा, मुझे ज्ञात कराने के लिए और मुझे ये बताने के लिए भी कि जब ऐसी कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भी हमारे पास ही होता है। बस थोड़ा सा हमें सोचना और समझना होता है, तुरंत रिएक्ट नहीं करना होता। उस रिएक्शन से क्या ही होता है, बाद में पछतावा। तो बेटर है उस समय थोड़ा शांत रह के कुछ अच्छा सोचा जाए। ओके, थैंक यू, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज के दिन में आए इस ब्रेकडाउन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वो ब्रेकडाउन भले ही छोटा था, लेकिन मुझे कितना कुछ सिखा के गया, कितना कुछ बता के गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद मेरे प्यारे मैजिकल रॉक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे हाथों में आकर मुझसे इतने ज्यादा शुक्राने कराने के लिए धन्यवाद। Thank you so much. You are magical rock. You are wonderful rock. You are amazing rock. You are awesome. You are my best friend. Yes, you are my magical friend.
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे समझने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आप तो माँ पृथ्वी के अंश हैं। आपको पाकर तो ऐसा फील होता है कि माँ पृथ्वी मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, मुझे समझने के लिए धन्यवाद, मेरे में शुक्राने की पावर इकट्ठी करने के लिए धन्यवाद, आपके मैजिकल होने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यस और नो? बिल्कुल भी नहीं था। इतू सा भी नहीं था, इतू सा भी नहीं। रेनू मैम। हाँ, आज कुछ। कुछ भी बिल्कुल नहीं। छुट्टू सा भी नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं। वेरी आज गुड। तो कल दिन बहुत अच्छा गया था। आज मेरे बहुत भैया आए अच्छा थे। गया था। आज मेरे भैया आए थे, तो आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा गया था। वेरी गुड। तो क्या फील किया आपने आज के दिन में और रोज के दिन में? सेम था या कुछ डिफरेंस था जो हम सुबह शुक्राने नहीं कर पाए? नहीं, शुक्राने बाद में क्यों में पूरा। और पूरा शाम थ्री को एक हंड्रेड घंटा डन किया अरविंद आपने। अरविंद सर की क्लास भी की आज की में। एक घंटा पूरी शाम को रिकॉर्डिंग से। बहुत अच्छा। वेरी गुड। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मतलब आप अपने आप को अब उस पावर में ले आए हैं कि हम पूरे दिन एकदम। शुक्राने में रह सकते मैं हैं। वेरी गुड। शाम के बाद बहुत पूरा दिन सिर्फ यही करती हूँ, 5 बजे के बाद। कुछ लिखना, कुछ बहुत। सुनना, सिर्फ शुक्राना से रिलेटेड ही कुछ सुनती हूँ या लिखती हूँ। वेरी गुड। बहुत अच्छे। और मैं तो लोगों आज को का अगर आपका कोई दिन नेगेटिव बहुत ही मजेदार था। और कोई नेगेटिव बोलता है तो मैं उसको तुरंत चुप कराती हूँ कि प्लीज ऐसे मत बोलो, ऐसे करो, ऐसे करो। बहुत अच्छे। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, ये जानकर कि आपका पूरा पूरा 100% मैजिकल था। इट्स वंडरफुल। तो कल के दिन में कुछ था? हाँ, कुछ कल के दिन में रेनी में। कल सब कुछ अच्छा था। अभी आपने जो हमने किया उसमें कुछ फील किया आज कल पूरे तो दिन मैं में? मूवी देखने किस गई चीज थी। को लेके फील किया? कल तो मैं मूवी देखने गई थी मेरी दीदी के साथ। कल भी बहुत अच्छा था। मूवी देखने गई, फिर मेरे को एक डेंटिस्ट के पास जाना था, डेंटिस्ट के पास गई। और सब कुछ बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे। कहीं कुछ ब्रेक वेरी डाउन ना, गुड। लेकिन आजकल मैं उसको दिमाग से निकालने के लिए अच्छा अच्छा ही सोचती हूँ। वेरी गुड, अरे वेरी गुड। नेगेटिव कुछ आता ही तो आप नहीं, लोग मतलब सोचने, जब सोचने बैठे ना, मतलब कुछ भी, मतलब डाउन आता है तो एकदम से अरे यार छोड़ छोड़ दे बस। एकदम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बस। और कल तो पार्टी थी, कल तो हम खूब डांस किया, खूब नाचे, खूब मस्ती की। आज का भी दिन बहुत अच्छा था, वंडरफुल। बहुत अच्छा था। ये तो आप लोग बहुत ज्यादा कुछ ब्लेस्ड आता है, ही मैं नहीं तो नेगेटिव कहूंगी। दिमाग में, कुछ भी नहीं आता। इट्स अगर कोई वंडरफुल, बोलता भी है वंडरफुल। ना कि मतलब वो ऐसा, मैं बोलती हूँ यार छोड़ यार, हमने किसी से क्या लेना, हम अपनी लाइफ में खुश हैं, भाड़ में जाए। हमें सेम क्या हियर। लेना किसी से। इट्स वंडरफुल। खुद को पैक कीजिए, फिर तो खुद को शाबाशी दीजिए, कहिए वाह वाह वाह, आप लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बोलिए खुद से कि अरे तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। और फिर खुद से पूछो कि यार तुम तो कितनी अच्छी आप लाइफ जी रही हो। एक पहले वाली लाइफ थी और अब ये वाली लाइफ। तो खुद में अगर इतना चेंज अगर आप में फील कर पा रहे हो तो इट्स अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। इट्स वंडरफुल, इट्स ऑसम। अब यहाँ पे कोई वो बताए जिसकी पहले लाइफ में वाकई में, हाँ बताइए ना। पहले बोलिए जैसे कुछ। चार फ्रेंड्स लोग किसी की बुराई करते थे तो कुछ कुछ बोल देती थी। अब तो ऐसे फ्रेंड लोग के साथ बुराई वाले साथ में बैठने का मन ही नहीं करता है। अब तो ये हालत हो गया कि हम्म। बिना मतलब कहीं नहीं करना, बिना मतलब कोई फोन कॉल नहीं करना है। जरूरत है तो एकदम बस उसी लिए काम से तो काम करो, अब उससे ज्यादा बुरा लगता है कि आपके फ्रेंड्स ज्यादा नहीं है, लोगों से बात करने के लिए लोग नहीं नहीं। है? फ्रेंड्स से मतलब कोई आने बोलती है तो मैं बोली मैं कुछ क्लास करती हूँ, उसमें बिजी रहती हूँ। जो मेरी इस तो ग्रुप ऐसा में फील आगे तो नहीं पुराने से होता जुड़ी, ना, ऐसा जो जो फील तो फ्रेंड्स नहीं होता ना पुराने कि से मेरे जुड़ी, उनको फ्रेंड्स अच्छा नहीं है? लगा। उनको अच्छा लगा, जो मेरी फ्रेंड्स पुराने से जुड़ी, तो उनको अच्छा। गुड, गुड, गुड। वेरी गुड। बहुत अच्छा। यही होता है फिर हमें ना, अपना सर्कल ही अच्छा लगता है और यही मेरे संग भी होता है।
हमें अपना सर्कल ही अच्छा लगने लगता है। इट्स ग्रेट, वंडरफुल। तो ऐसा कोई जिसकी लाइफ में ब्रेकडाउन था, छोटा सा भी, बहुत छोटा सा। अब जैसे मीनू मैम, रेनू मैम ने तो कहा कि हो गया हमारा तो भाई, हमारा तो अब तो हम एकदम दंड दनादन वाली स्थिति में आ रखे हैं, 100% नहीं, वाले में। ब्रेकडाउन यस है गोपाल। लेकिन मैं कोई काम नहीं कर रही उस ब्रेकडाउन पे। टारगेट लोग ही अपनी जिंदगी से निकाल दिए। जो जो मुझे लगता था ना कि ये मुझे नेगेटिव कर रहा है, ये मुझे नेगेटिव, मैंने सबको ही मतलब अपनी जिंदगी से बिल्कुल ऐसे साफ कर दिया कि चलो यार, मेरे से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। मीनू जी, बात मीनू जी एक बात करती पूछूंगी, हूँ, अगर घर ये में नहीं कि बात नहीं करती, मतलब अच्छे से बात करती हूँ। हाँ जी, हाँ अगर जी। घर में नेगेटिव इंसान हो तो क्या करना चाहिए? बस उसको छोड़ देना चाहिए, उसकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही मीनू दीदी, आप रुक गए, आप फ्रीज हो गए। सर्दी नहीं, में म्यूट फ्रीज हो नहीं गए हुई। आप। वो कहते आपकी आवाज नहीं अच्छा, आ रही थी। ओके ओके। और वो कई बार नेट प्रॉब्लम हो जाती है अंदर, मैं बाहर आती हूँ। हेलो जी। अब मैं बोलूं? हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ जी। सब ये बोलो, बिल्कुल सब बोलो। गलत, ये बिल्कुल गलत बात है कि कोई नेगेटिव इंसान मिलता है उसको छोड़ दो। छोड़ना नहीं चाहिए, उसको पॉजिटिव बनाओ। हाँ उसको हाँ ऐसी हाँ। ऐसी बातें बताओ कि वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है जी, मैं कर रही हूँ, मेरे साथ हो रहा है। बहुत से नेगेटिव लोग हैं मेरे साथ साथ में। मतलब कि वो मेरी बातें सुन के ना वो हैरान हो जाते हैं, मैम ये तो हम ध्यान ही नहीं देते थे इस बात की तरफ, अब ध्यान जाने लगा है। इसलिए छोड़ो मत, उनको भी सही मतलब रास्ते पे लेके जाओ, नहीं, अच्छा बनाओ उनको भी। छोड़ने का तो काम ही नहीं घर पे, उनसे तो छोड़ तो हाँ, सकते ही है। नहीं छोड़ना नहीं है, किसी को नहीं छोड़ना। सबको प्योर सोल बनाओ कि हाँ भाई, हाँ भाई ठीक है जी। अब पता है क्या है, छोड़ना इसकी मतलब कि बातें मैंने, तो मत्था पटका पटका के वो हो गया मेरा बस। और अगर कुछ लोग प्योर सोल बनना ही नहीं चाहे, हाँ, अगर वो बनना ही नहीं चाहे तो फिर क्या करें उनको। नहीं क्यों नहीं, मेरी बात सुनो। अगर हम 10 बातें उसके सामने बोलेंगे तो एक आधी बात का तो उस पे असर होगा ही होगा। ये नामुमकिन है कि वो नहीं करेगा असर। नहीं करते। नहीं सोनिया दी, आप शायद बहुत अच्छे लोगों के बीच में हो शायद, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं कि जहां आप बहुत उनको 100 चीजें भी अच्छी बताते हो, फिर भी वो एक चीज भी आपकी अच्छी नहीं लेते हैं। तो उस समय पे पता है क्या करना होता है? तो उस समय अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना होता है। उस हम्म। समय हमें शांत हो जाना होता है, बिल्कुल। और उसे छोड़ देने का मतलब यहाँ पे जो है वो ये है कि उसे परमात्मा भरोसे छोड़ दो। क्योंकि देखो, जो हमारे क्लोज वन होते हैं ना, परिवार के जो जन होते हैं, जैसे माता पिता, हस्बैंड, इन लॉज, उनको हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारे परिवार के हाँ हिस्से जी। हैं। लेकिन हम उनके संग अपनी एनर्जी को लगा लगा के, अरे नहीं, चलो ऐसा करते हैं कि मेरा इनके संग रिश्ता अच्छा हो जाए, और हम पूरे साल उन्हीं के शुक्राने लिखे जा रहे हैं, उन्हीं के शुक्राने लिखे जा रहे हैं, और वहां से हमें 1% भी अगर पॉजिटिविटी नहीं मिल रही, तो मैं कहती हूँ कि उनके शुक्राने हमें स्टॉप कर देने चाहिए। हमें उनके शुक्राने लिखने चाहिए जो थोड़े अच्छे चल रहे हैं रिश्ते। जो अच्छे और चल उनको रहे हैं। हाँ, फिर परमात्मा के भरोसे उनको छोड़ना चाहिए। देखो परमात्मा, मुझे पता है कि फिर वहां पे शुरू होती है आपकी फॉरगिवनेस। क्योंकि जहाँ पे ना ये चीजें शुक्राने काम नहीं कर रहे होते ना, व्हाइट बॉल्स, वहां पे पहले ब्लैक बॉल्स को हटाना होता है हमें। तो वहाँ हम्म। ब्लैक बॉल्स बहुत होती है, तो पहले हमें क्या करना होता है? पहले फॉरगिवनेस, कि परमात्मा, इस सोल के साथ जरूर मेरा कुछ नेगेटिव रिश्ता है जिस वजह से मेरी पॉजिटिविटी इस तक नहीं पहुंच रही है। तो मैं इनसे माफी मांगती हूँ, मैं इनसे माफी मांगती हूँ। तो पहले आप उनसे माफी मांगिए, ये है इसका सही परफेक्ट आंसर ना। पर आप क्या करोगे कि एक ब्लैक स्लेट है, ब्लैक स्लेट पे आपने वाइट 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 चला तो दिया, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होती है। तो पहले कोशिश करो कि उस पर से वो नेगेटिविटी को हटाओ। नेगेटिविटी कैसे हटेगी? फॉरगिवनेस से, माफी मांग के। आपको झुकना पड़ेगा पहले, हम्म। आपको पहले झुकना पड़ेगा। और वो झुकोगे कैसे? माफी मांग के, कि मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि जरूर हमारे बीच में कुछ पास्ट कर्मा है जो हमारे सामने आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता अच्छा नहीं हो पा रहा है, मेरी पॉजिटिविटी आप तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, हम्म। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। फिर आप शुरुआत करो फॉरगिवनेस से। आपने जितने शुक्राने करने थे कर लिए, और वो इफेक्ट दिखाना नहीं जब शुरू करे ना, तो सबसे पहले शुरुआत करो फिर नेगेटिव उससे फॉरगिवनेस से, कि मैं आपसे माफी मांगती हूँ। फिर उसी फॉरगिवनेस में आप उनको थैंक यू बोलोगे, जैसे आई एम सॉरी,
मुझे पता है कि मैंने कभी इस जन्म में, इससे पूर्व जन्म में आपको नेगेटिव देखा है, आपके बारे में नेगेटिव सोचा है, आपके बारे में नेगेटिव बोला है, तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। थैंक यू कि इस जन्म में आप मेरे साथ इस कर्म बंधन को खत्म करने के लिए आए हो और मुझे और ज्यादा सिखाने के लिए आए हो, क्योंकि वो ही नेगेटिव फोर्स का तो सबसे ज्यादा थैंक यू करना चाहिए। अगर वो हमारी लाइफ में नहीं होती ना, तो आज हम इस जर्नी पे ही नहीं होते। तो उससे थैंक यू। और फिर उनको जो उन्होंने और अच्छी अच्छी चीजें की है उसके लिए थैंक यू। फिर उन्हें बोलो आई लव यू, क्योंकि आप भी परमात्मा के प्यारे बच्चे हो। आप सिर्फ वही कर रहे हो जो मैंने आपको रोल दिया है। आपने देखा होगा कि वो सोल जो आपको बहुत परेशान कर रही है ना, बहुत हर्ट कर रही है, लेकिन वो किसी ना किसी की लाइफ में बहुत अच्छी भी होती है। वो सोल किसी ना किसी के लिए बहुत अच्छी भी होती है। अच्छी न, क्योंकि हर किसी का ना अपना कर्मा होता है। अब जैसे कि वो कौन थे, शकुनी मामा। शकुनी मामा दुर्योधन के लिए तो बहुत अच्छे थे ना, भले वो कितना भी गलत काम, वो उसके मामा थे, वो तो उसका भला चाह रहे थे ना, उसके लिए तो वो अच्छा रोल प्ले कर रहे थे। तो बस ऐसे ही है कि हमारे संग उसका कर्मा क्या है ना, वो डिपेंड करता है, वो प्ले करता है। तो हमने उसको वो रोल प्ले करने दिया है अपनी लाइफ में कि तुम हमारी लाइफ में ऐसा रोल प्ले करो, क्योंकि हमने पीछे उसको वो नेगेटिविटी दी थी, हमने ही उसको राइटिंग करके दिया था कि तुम्हें ऐसे करना है, इसलिए वो ऐसे कर रहा है। तो प्लीज आप उसको अपनी एनर्जी ड्रेन करना बंद करो। एनर्जी को ड्रेन करने का मतलब क्या है कि आपने इतने शुक्राने किया, आज सुबह से मान लो हम आज ही का दिन लेके चल रहे हैं, क्या सुबह से हमने इतने सारे शुक्राने किए, 300 कर लिए, लेकिन उस पे फिर उसने देखा कि वो गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। हमने क्या करना शुरू किया, हाँ मैं शुक्राने करूंगी जिससे कि ये सही हो जाए, मैं शुक्राने करूंगी जिससे ये सही हो जाए। आपने क्या दी, एक नेगेटिव एनर्जी दी। आप इसलिए शुक्राने करो कि वो सही हो जाए। हम तो शुक्राने इसलिए कैसे करते हैं जिससे हमारी एनर्जी हाई रहे, है ना। फिर आपने क्या करना शुरू किया, आपने तो बहुत अच्छा किया, आपने तो मेरे लिए चाय भी बनाई है, आप तो मुझे घुमाने भी लेके गए हो, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा, ऐसे होगा नहीं होगा, वो ठीक होंगे नहीं होंगे, ये चलता है। तो वो काम नहीं करता। ऊपर से क्या होता है, जो आपने सुबह से इतनी अच्छी एनर्जी अपने अंदर कलेक्ट करके भी रखी थी, वो जीरो होना शुरू हो जाती है। तो बेटर है शांति से बैठो, दिल पे हाथ रखो और कहो आई रिलीव, आई रिलीव, आई रिलीव। मैंने इनके बारे में सोचकर जो भी मेरे अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट हुई, उसको मैं रिलीज कर, उसको मैं रिलीज कर, मैं रिलीज कर। ये रिश्ता मैंने ही अट्रैक्ट किया। ये रिश्ता, ये हस्बैंड, ये लॉज, ये बच्चे, ये पापा मम्मी भाई बहन, सब मैंने ही अट्रैक्ट किया और इन्होंने भी मुझे अट्रैक्ट किया। बट ये सब नहीं जानते, मैं ये सब जानती हूँ। तो मैं अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेती हूँ और मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उनका चेहरा वगैरह सब हटा दीजिए, उनको एज अ सोल देखिए, एक परमात्मा का बच्चा, एक मांस का टुकड़ा, और उसके अंदर अगर जा सकते हो तो एक रोशनी, तो एक सोल है। और कहीं उस सोल से, डियर सोल, जाने अनजाने, इस जन्म में या इससे पूर्व जन्म में, आप सभी कर सकते हैं इस टाइम पे जिसके साथ भी है। इस जन्म में या इससे पूर्व जन्म में मैंने आपको हर्ट किया है, मुझे पता है। हाँ, मैं इस चीज को कबूल करती हूँ कि मैंने आपको हर्ट किया है, इस जन्म में या इससे पूर्व जन्म में। कैसे किया है मुझे नहीं पता, थोड़ा थोड़ा मुझे याद भी है और थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि नहीं याद है। जानबूझकर भी किया है और कभी कभी अनजाने में भी किया है। आपकी बुराइयां की है, आपके लिए गलत बोला है, आपके लिए गलत सोचा है, आपके साथ गलत किया भी है। आई एम सॉरी। मैं अपनी उन सारी गलतियों के लिए जो मुझे याद भी है और नहीं भी है, उन सब के लिए माफी मांगती हूँ। मुझे पता है मैंने गलती की है, तभी आप मेरे साथ इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, तभी आप मुझे ये एनर्जी दे रहे हो। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कीजिए। एंड थैंक यू सो मच मेरे जीवन का हिस्सा बनने के लिए। आप ना होते तो शायद मैं इस जर्नी पे नहीं होती, आप ना होते तो मैं अपने ऊपर और अच्छे अच्छे से काम नहीं कर रही होती।
आप ना होते तो मैं अपनी वैल्यू नहीं जानती। आप ना होते तो मैं शुक्राने की ताकत नहीं जानती। आप ना होते तो आप ही के साथ क्या, मैं औरों के साथ भी रिश्ते बेहतरीन ना बना पाती। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू। अरे यार इट्स ओके, तुम भी तो परमात्मा के बच्चे हो। तुम्हारा भी जिस तरह से हम दोनों का कार्मिक रिलेशन है, ऐसे आपका भी किसी के साथ होगा। इट्स ओके। हम सब एक कर्म बंधन में हैं। जो मैंने दिया वो मैं पा रही हूँ, जो आपने दिया वो आप पा रहे हैं। हम एक कर्म बंधन में हैं। तो चलो ऐसा करते हैं, इस कर्म बंधन को यही खत्म करते हैं। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने बहुत गलतियां की हैं। अब आप धीरे धीरे उन गलतियों को याद कीजिए जो आपने की है और आपने वाकई में की है। प्लीज उसको एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए गलतियां। किसी ने कहा उनके बारे में कुछ गलत, आपने उस पर एकदम पक्की वाली मोहर लगा दी, भले ही आपने उसे देखा नहीं। अरे हाँ हाँ, वो तो है ही ऐसे, मुझे पता है कि उन्होंने जरूर किया होगा ऐसा। ये गलत, उनकी कोई छोटी सी बात थी, आपने उसको एकदम ऐसे बड़ा करके फैला दिया। उस राई जैसे दाने को पहाड़ बना के लोगों को बताया। अरे मैं क्या ही बताऊं, मैं तो पागलों की तरह दिन रात मेहनत करती हूँ और वो ऐसे 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 नमक मसाला लगा के, मिर्च मसाला लगा के बताया। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। सोच सकती हूँ मैं कि अगर मेरे बारे में कि मैं ये काम नहीं करूंगी और उसने इस बात को ना जाने किस तरीके से कह दिया होता तो मेरे अंदर कितनी आग लग जाए। मैं समझ सकती हूँ आपका ये पेन। जब मैंने आपके बारे में एक छोटी सी बात को बड़ा करके बताया तो आपको कितना बुरा लगा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने तो आपसे कहा ही नहीं, तो आपको तो पता चला नहीं। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि ये सारा खेल फीलिंग्स और थॉट्स का है। मैंने वो थॉट को क्रिएट किया, मैंने वो फीलिंग को जनरेट किया और वो आप तक पहुंची मेरे बिना कहे। आप, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, माफ कर दो। थैंक यू, अल्लाह। ऐसे फिर गलतियां याद करते जाओ और उस सब के लिए माफी मांगते जाओ, साथ ही साथ उनको थैंक यू बोलते जाओ जो उन्होंने आपके लिए अच्छा किया। अगर वो आपके लॉज हैं, थैंक यू मुझे प्यारा हस्बैंड देने के लिए। अगर वो आपके पति हैं, थैंक यू मुझे एक शादी समारोह का आनंद दिलाने के लिए, मुझे मातृत्व सुख देने के लिए। अगर वो आपकी वाइफ है तो थैंक यू मुझे प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए। तुम्हारे मेरी शादी जैसे बंधन में बन पाया और जान पाया जिम्मेदारी है क्या है। तो क्यों, घर चलाने के लिए, बाहर जाके काम करने के लिए। थैंक यू। ढूंढ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, होंगे। पहले 10 ढूंढो, कल भी उन्हीं 10 को रिपीट करो, फिर परसों भी उन्हीं 10 को रिपीट करो, फिर चौथे दिन आपको और अच्छी चीज मिलेगी। थैंक यू, आपकी हाइट बहुत अच्छी है। थैंक यू, आप बहुत सुंदर हैं। थैंक यू, थैंक यू, आप बोलती बहुत अच्छा है। थैंक यू, हमारे बीच में चाहे जितने द्वंद क्यों ना हो, आप समय पे खाना दे देती हैं। थैंक यू, हमारे बीच में चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ क्यों ना हो, आप बच्चों का बड़े अच्छे से ख्याल रख लेते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। सो ऑन सो ऑन सो ऑन, मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे। लास्ट में उन्हें आई लव यू बोलिए, किस चीज के लिए आई लव यू, क्योंकि आप भी परमात्मा के बच्चे हो, आप भी बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। परमात्मा ने कभी हमें लड़ने के लिए नहीं भेजा था। ये तो बस हम इस कर्म भूमि में अपने कर्म बंधनों को निभाने आए हैं। तो आगे कहते जाओ जब तक मन को सुकून ना मिले। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मुझे याद है कि उस दिन मैंने ऐसे आपके साथ किया था। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर। थैंक यू, मुझे याद है कि आपने एक बार मेरे लिए चाय बनाई थी, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। मैं जब भी आती थी आपके साथ मेरे लिए चाय बनाती थी। हाँ, थैंक यू, आई लव यू। आप बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। आप भी तो परमात्मा की संतान। चलो ना, इस कर्म बंधन को
नई दुनिया थी उसमें। मुझे भी ये एहसास दिलाने के लिए, मुझे भी ये बताने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये करने के बाद जब आप ऐसा कर ले 1 हफ्ते के बाद, आपको वाकई में उनके लिए थोड़ी सी भी अच्छी फीलिंग आने लग जाए ना, तब शुक्राने लिखना शुरू कीजिए। फिर शुक्राने काम कर। आई होप आप सभी को आंसर्स मिले होंगे। सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर होगा और सभी को उसके आंसर्स मिलेंगे। हम लोग शुक्राने तो करते हैं, लेकिन वो शुक्राने काम नहीं करते, क्योंकि वो शुक्राने दिल से निकल नहीं पाते कभी कभी ना, वो फील नहीं आ पाता है। हमें अंदर ही अंदर एक कसक रह जाती है जब हम उनके लिए शुक्राने कर रहे होते हैं। वो कसक क्या होती है? नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा। और फिर वो क्या होता है कि जो 10 शुक्राने आप उनके लिए कर रहे होते हो, वो बाकी के जो पीछे के 100 शुक्राने होते हैं ना, उसको जीरो कर देता है। तो बेटर है वो 10 शुक्राने उस समय उसके लिए करो जिसके लिए आप कर पा रहे हो, और उनके लिए सिर्फ माफी मांगो। माफी मांगोगे, दिल हल्का होगा। माफी मांगोगे, आपको अपनी गलती का एहसास होगा। गलती का एहसास होगा तो और अच्छे से काम करते हैं, और फिर ये काम करता है, फिर ये काम करता है। और मैंने ये किया है, मैंने तो पाया है इससे। फॉरगिवनेस से मेरी लाइफ में बहुत मैजिकली इफेक्ट किया था, तो ये आपके लिए भी काम करेगा। ठीक है? तो हमें किसी को छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें हम छोड़ भी नहीं सकते। उनको बस कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, या मैं इनके बारे में अभी कुछ भी गलत नहीं सोचूंगी। क्यों नहीं सोचूंगी? क्योंकि अब मुझे इनके साथ रिश्ता और खराब नहीं करना। अब मुझे वो ब्लैक बॉस इनको भेजनी ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरी भेजी गई सारी बॉल्स, चाहे वो ब्लैक हो या व्हाइट, मुझ तक ही आने हैं। अब अगर इस रिश्ते को मुझे ठीक करना है, तो मैं पॉजिटिविटी नहीं दे पा रही हूँ, तो नेगेटिविटी भी नहीं दे रही। न्यूट्रल हो जाना है कुछ समय के लिए, और न्यूट्रल होकर उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है? फॉरगिवनेस करना है। बहुत टफ होगा वो फॉरगिवनेस करना ना, ऐसा लगेगा, दिल कहेगा क्यों माफी मांगनी है, क्यों माफी मांगनी है, पागल है क्या, छोड़ देना। जरूरी है इस रिश्ते को ठीक करना, और अच्छे उसे कर ले। लेकिन वो हमें इसलिए भी माफी मांगनी, क्योंकि वो एक रिश्ता भी ना आपके और शुक्राने आपको करने ही नहीं देगा। क्योंकि कुछ रिश्ते हमारे इतने क्लोज होते हैं ना, इतने क्लोज, जिनको हम छोड़ ही नहीं पाते। उनकी वजह से हमारे और शुक्राने वगैरह और प्रैक्टिस अच्छे से हो नहीं पाती है। तो थोड़ा सा उसको शांत होके, शांत इन द सेंस न्यूट्रल होके, और भगवान भरोसे कि परमात्मा जो मेरे लिए अच्छा है मैं उसके लिए तो शुक्राने करूंगी ही करूंगी। मुझे इतनी शक्ति देना कि इस रिश्ते में अब मैं कोई और नेगेटिव बॉल क्रिएट ना कर पाऊँ। और बेटर है उसके लिए माफी मांगो। पहले माफी मांगोगे, फिर उनके लिए शुक्राने लिखोगे, फिर आप मुझसे कहोगे कि हाँ, मेरे लिए काम, बहुत अच्छे से काम किया। ठीक है? तो मिल गया सभी को आंसर अपने अपने क्वेश्चंस का। सोनिया मैम, मीनू मैम, रेनू मैम, और एनिका भी पूछ रही थी। तो सबको आई थिंक आंसर मिल गया होगा कि करना क्या है आप हमको। ओके, चलिए। मैम आपकी आवाज अच्छी नहीं थी, ठीक नहीं थी, कट कट के आ रही थी। कट कट के आ रही थी क्या मेरी आवाज मीनू मैम? आज आवाज कट कट क्लियर के नहीं आ है। रही अच्छा, क्लियर नहीं, नहीं है मुझे तो आवाज? सही आ रही है बिल्कुल। आज रोज नहीं आ रोज के रही। जैसे कह रही जोश में वैसे। अच्छा, जोश नहीं है। अच्छा, जोश नहीं है, जोश इसलिए टॉपिक ही ऐसा छेड़ दिया आप नहीं लोगों ने। आवाज साफ नहीं थी। बीच बीच में रुक के ही आ रही थी। ओके, ओके। थैंक अब थैंक शायद यू सो आएगी। थैंक यू सो मच अमृता। आई गॉट द थैंक यू आंसर। सो मच। थैंक यू सो मच डियर। ओके। मुझे वो फेस पड़ भी, इसलिए बोलते हैं कैमरा ऑन किया करिए आप लोग ना। देखो, मेरे को नाम लेने की किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं चेहरे से भी समझ जाती हूँ किसको क्या जरूरत है। मतलब फेसेस बहुत कुछ बताते हैं, आपको पता है। आप एक क्वेश्चन पुट करते हो और मैं को फिर, और जो फेसेस होते हैं ना, उस पे जो उनके रिएक्शंस होते हैं ना, उससे सब कुछ पता चलता है। तो कैमरा ऑन करना चाहिए। क्या पता आपके किसी क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। इवन मैं बोलती हूँ कि आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, मैं उससे भी रिलेटेड आपको आंसर देती हूँ। ठीक है? आज प्रियंका ने चलिए। बिंदी लगाई, प्रियंका बहुत सुंदर लग रही हो। इनका कहेगी मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। चलिए जी।
बस प्रेयर करेंगे कि सुबह भी हमारा सब कुछ अच्छा रहे। हम लोग मिलेंगे सुबह भी, ठीक है? तो आज का दिन तो फिर भी बहुत अच्छा गया हमारा, बहुत अच्छी चीज सामने आई। कल रात की क्लास मेरी मिस होगी। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग से। और हाँ, और अगर रिकॉर्डिंग से भी ना कर पाओ तो जहां भी जाना हर चीज से माफी मांगना। इसको शादी लाइफ में को, जाना है। हाँ शादी में जाना तब भी। शादी में जाओगे तो देखो कैसे करोगे हर चीज के लिए शुक्राने, तो अब आप सीखिए हाँ, कैसे करना शुक्राने कर सकते हैं। यस। है ना? शुक्राने करना। फिर कभी जैसे कुछ याद आ जाए, है ना? शादी में भी क्या होता है, जैसे आप कहीं जा रहे हो शादी में, तो भोजन कोई देखा ना, पहले तो शुक्राने करिए भर भर के। फिर कहना कि जाने अनजाने मैंने कभी भी जीवन में भोजन के लिए, इन पार्टीज के लिए कभी भी गलत सोचा, बोला, कहा है तो उसके लिए माफी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। खाने की स्टॉल पे जाना, कहना वाह चीले तू तो बड़ा मजेदार है, बहुत ही स्वादिष्ट है। जाने अनजाने मैंने कभी तुम्हारे लिए गलत सोचा तो मैं अभी पहले से तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपनी लाइफ को ना बिल्कुल खेल की तरह खेल, और देखो इसमें करने में मजा आएगा। अभी तक यस। थैंक यू गेम खेल रहे थे, अब साथ में फॉरगिवनेस भी मिला दो उसमें। आप भल्ले की गोलगप्पे की शॉप पे गए, वहां पे गोलगप्पे की स्टॉल पे गए, खाया, हाँ हाँ क्या स्वाद है तेरा, बहुत बहुत टेस्टी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक गोलगप्पे की स्टॉल लगाई। उन भैया का बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक गोलगप्पे बनाए, तब टेस्टी पानी बनाया। उन भैया का शुक्रिया जो सर्विस दे रहे हैं, वाह वाह वाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उस पिता का जिसने इतना प्यारा बंदोबस्त किया शादी में, वाह वाह वाह। डियर गोलगप्पा, अब दूसरा गोलगप्पा जब लो ना तो कहना, डियर गोलगप्पे, मैंने जाने अनजाने तेरी कभी भी निंदा की है ना, कभी भी निंदा की है, तेरे बारे में गलत बोला है, सोचा है, कहा है, सुना है ना, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मेरे प्यारे गोलगप्पे, आई एम सॉरी। खा जाना। इस तरह से करना, ऐसे गेम की तरह खेलो ना लाइफ को, और बहुत मजा आएगा। बस होगी प्रैक्टिस, जरूरत ही नहीं क्लास की। ठीक है, ये सभी लोग कर सकते हैं। करना इस तरह से अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ड्रेस पहनो, ड्रेस के लिए बोलना, कितनी सुंदर लग रही हो मैं इस ड्रेस में, कितनी प्यारी है ड्रेस, ये तो आपको आता ही है। डीप ग्रेटिट्यूड करना तो आप सीख ही गए। वो करने के बाद फिर कहना कि मुझे नहीं पता कि मैंने कब कब किस किस ड्रेस की निंदा की है, तो जाने अनजाने में मैंने इस जन्म में या इससे पूर्व जन्म में कभी भी किसी भी प्रकार के कपड़े की और उसके रंग की और उसके डिजाइन की, किसी भी प्रकार की मैंने अगर आलोचना की है, गलत बोला है, उसको गलत तरीके से रखा है, उसकी बेकदरी की है, तो उसके लिए मैं आज सारे कपड़ों से माफी मांगती हूँ। ओके? किसी और चीज पे ध्यान ही नहीं जाएगा कि क्या नेगेटिव आसपास चल रहा है। आप अपने आप को पूरे टाइम ना उसमें इन्वॉल्व कर लो, शुक्राने में, फॉरगिवनेस में इन्वॉल्व कर लो, हो जाएगा। ठीक है? तो आपको टेंशन नहीं, शादियों में जाओ, पार्टीज में जाओ, जहां भी जाओ, बस शुक्राने में रहो पूरे टाइम। ओके? थैंक यू। लव यू। अभी थोड़ी देर बैठ के हम फॉरगिवनेस करते हैं, फिर से क्लास ओवर करेंगे। अपने दिल पे हाथ रखेंगे और आज परमात्मा से कहेंगे कि मैंने जो भी गलतियां की है परमात्मा, मुझे नहीं पता मैंने क्या की है क्या नहीं, बट मैं आज आपसे अपनी सारी गलतियों में, जैसी भी गलतियां हो, जिस भी पार्ट से रिलेटेड गलतियां, सबके लिए माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कुछ मत सोचो, आज कुछ मत सोचो कि आपने क्या गलती की है। बस आप अपनी आंखों में अपने परमात्मा को इमेजिन करो, जिसको भी आप मानते हो, जिस भी परमात्मा को आप मानते हो, चेहरे पर स्माइल, और आपकी आंखों में सिर्फ वही होनी चाहिए, सिर्फ वही। क्या गलती की है, कब की है, क्या, कुछ मत पूछो, बिल्कुल आज एकदम निल होकर बैठो और परमात्मा के सामने अपने देखो, इमेजिन करो, और बस बोलो, हाँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे प्यारे परमात्मा, आपको सब पता है, और मैं हर रोज आपको बताती भी हूँ, कबूल भी करती हूँ, लेकिन बस आज मुझे सिर्फ आपसे बातें करने का मन है, आपसे बस मैं कहती जा रही हूँ, मेरी सारी गलतियों के लिए मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। आई एम सॉरी,
Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मैंने इस जन्म में ऐसे पूर्व जन्म में जो भी गलतियां की हैं, जिस भी तरह की गलतियां की है, छोटी बड़ी, किसी के दिल दुखाने वाली, किसी के साथ गलत करने वाली, पैसों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, जीवन को लेकर, काम को लेकर, लोगों को लेकर, रिश्तों को लेकर, खुद को लेकर, आपको लेकर, सबके लिए माफी, सबके लिए माफी मांग रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. मेरे प्यारे परमात्मा, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। Thank you, thank you, thank you. I love you, I love you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. गहरी सांस लेंगे, रिलीज करेंगे मुख से, फिर बोलेंगे I'm sorry, please forgive, thank you, I love, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद, 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 आभार, आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू परमात्मा, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत दिल से शुक्रिया। जो हाँ से थैंक यू, थैंक यू। कभी कभी बिना कुछ कहे भी बस परमात्मा से कनेक्ट हो जाना चाहिए, बिना कुछ मांगे भी उनसे थैंक यू बोलना चाहिए। हम सब मैनिफेस्टेशन के लिए थैंक यू बोल रहे हैं अभी ना। मैं मैनिफेस्टेशन करूंगी, मैनिफेस्टेशन करूंगी, इसलिए मैं अभी थैंक यू कर रही हूँ, अभी थैंक यू कर रही हूँ। हम लोग ये कर रहे हैं। कभी कभी चुपचाप बैठ जाना चाहिए और कहना चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी बस एक सुकून चाहिए। इस सुकून के साथ बैठना चाहिए, वो भी एक अलग ही सुकून देता है। हमेशा मांगते रह जाते हैं। चलो
कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम सब बच्चे हैं ना, भगवान जी के ऐसे थोड़े थोड़े से नॉटी नॉटी प्यारे प्यारे, हम शरारते नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ओके। तो आज हो गया फ्राइडे, तो मुझे एक बात बताओ, कल मूवी नाइट करना है? कल सैटरडे है तो मूवी नाइट करना है। मैं तो नहीं रहूंगी कल। आप तो नहीं रहोगे, ठीक है, कोई नहीं। बाकी लोग, कौन बोल रहा था? एक सविता मैम बोल रही थी कि सविता मैम को, हाँ सविता मैम को शेयरिंग करनी थी अपनी, और पूनम मैम को भी करनी थी। तो पूनम मैम, सविता मैम अगर कल रहेंगे और भी अगर किसी को भी कुछ करना हो, बता, छोटी छोटी चीजें भी आप शेयर कर सकते हो, वो भी लोग को हेल्प करते हैं। हाँ, प्रियंका भी है ना? तो कर लेते हैं कल। एंड कल ऐसे ही जो किसी के क्वेश्चन होंगे, जैसे आज एकदम से देखो रेज हुए क्वेश्चन, मीनू मैम सोनिया मैम ने बात की, तो क्वेश्चन रेज हुए तो हमें सॉल्यूशन भी मिला उससे ना। मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ भाई नहीं। अच्छा। हेडफोन की वजह से नहीं आ रही क्या? नहीं। नहीं नहीं मैम, बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है ना, तो आज सुबह भी वही हो रहा था, तो अभी मैंने जब अपना कैमरा ऑफ किया ना, वीडियो ऑफ किया, तो अब आपको आवाज आ रही होगी। मैं भी कल नहीं रहूंगा। हाँ, तो आप जो भी जहाँ जा रहे हैं ना, आप सबको आप बता दिए कि किस तरह से रहना है शुक्राने की पावर में, ठीक है? यस यस यस, एवरी सैटरडे नाइट आई गो फॉर माता रानी का जागरण। तो लास्ट टाइम भी मेरा खारघर में जागरण था, 2 घंटा ट्रेन में था, तो मैंने पूरा सेशन चालू था मेरा मूवी का। ओके। हाँ हाँ। ठीक है ठीक है, सर। मैं तो भी स्कूटर पे मैं कनेक्ट करूंगा मैं। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल यस ठीक है। यस। तो फिर करते हैं, कल रात में तो मूवी नाइट करेंगे, सुबह उठेंगे, कोई भी कल छुट्टी नहीं करना, ये मत सोचना कि आज छुट्टी होगी तो कल भी छुट्टी हो जाएगी। रोज रोज ठीक बारिश है। नहीं होती है भाई इस स्कूल में। ठीक 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 है। ठीक है। तो इसलिए आप लोग सुबह उठेंगे। ओके। सब लोग सुबह उठेंगे जैसे रोज उठ रहे थे, एक दिन हो गया, ठीक है, सोच लेना कि एक दिन आप स्कूल गए और स्कूल में जाके पता चला कि बच्चों आज छुट्टी है, वो वाली बात है। लेकिन कल छुट्टी नहीं होगी, तो कल सभी लोग उठेंगे, हम लोग अपना शुक्राने करेंगे, सब कुछ करेंगे। ओके, क्योंकि कल सैटरडे है, फिर अगर कल मूवी नाइट रहेगा तो फिर परसों हम लोग सुबह नहीं उठ पाएंगे, तो इस वजह से, ठीक है। तो सभी लोग एंजॉय करेंगे, सभी कहेंगे परमात्मा को थैंक यू, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एम ओपन टू रिसीव लव इन माई लाइफ, यस यस यस। मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ, और अपने जीवन में प्यार पाने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं कल सुबह 4 बजे। सभी लोग अपना अलार्म लगा लीजिएगा, उठ जाइए। धन्यवाद। आप सभी का नाइट। दिल से थैंक यू। धन्यवाद। नाइट। सॉरी, कुछ कहा क्या किसी ने? चलो।